डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए, मित्रों के लिए, बुज़ुर्ग साथियों के लिए, दोस्तों के लिए, जो लोग रिटायर हो चुके हैं या जिनकी उम्र 50, 55, 60 के ऊपर हो गई है, 70 हो गई है, 65 हो गई है, और जो दुखी रहते हैं, जिनको बहुत फ्रस्ट्रेशन रहता है, बहुत गुस्सा रहता है, हमेशा परेशान रहते हैं, उलझन में रहते हैं विभिन्न कारणों से, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। उनको समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं रीजन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन सीनियर सिटीज़न एंड एल्डरली पीपल। जो हमारे बुज़ुर्ग साथी हैं, बुज़ुर्ग मित्र हैं, हमारे रिटायर्ड फ्रेंड्स हैं, जो हमारे सेवानिवृत्त मित्रगण हैं, उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है, वाई दे आर फ्रस्ट्रेटेड, क्यों उनको गुस्सा आता है, क्यों वो परेशान रहते हैं, क्यों वो दुखी होते हैं। तो उसके रीज़न की हम बात करेंगे, उसको थोड़ा तह में जाएंगे, उसकी गहराई को समझेंगे, क्यों होता है ऐसा। जब हमें कारण पता लगेगा तो उसका उपाय भी हो जाएगा। कारण पता होना तो ज़रूरी है ना। जब किसी चीज़ का सिम्टम, किसी का रीज़न हमें पता रहता है तो हम उपाय भी खोज ही लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे जनरली जो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में होता है, जो गुस्सा रहता है, एक झुंझलाहट आप देखोगे, बहुत सारे बुज़ुर्गों में आप देखोगे हमेशा झुंझलाया रहता है, उलझन में रहता है, परेशान रहता है, गुस्से में रहता है, और वो फ्रस्ट्रेशन उनका समय समय पर निकलता रहता है। जिनका निकल जाता है उनका तो फिर भी ठीक है, लेकिन जिनका फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलता है, मतलब वो अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं, मन में कुछ रहता है लेकिन नहीं बोल पाते हैं, मन में कुछ भाव रहते हैं, कुछ गुस्सा रहता है, कुछ फीलिंग रहती है, लेकिन अपने आदत, अपने स्वभाव के अनुरूप वो उस चीज़ को, बहुत लोग होते हैं ना, सब अंदर ही रखते हैं। बहुत ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं अंदर ही रखते हैं, बोलते नहीं हैं, लेकिन अंदर उनके तूफ़ान चलता रहता है, उनके अंदर आंधियाँ चलती रहती हैं, उनके अंदर जो समंदर की बड़ी बड़ी जो है वेव्स चलती रहती हैं, लेकिन बाहर नहीं पता लगता है। दैट इज़ वेरी डेंजरस। ये बहुत बुरा है, उनके शरीर के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम उस रीज़न की बात करेंगे, उन कारणों की बात करेंगे जिस कारण ऐसा हो सकता है। एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों की बात करेंगे। आपको देखना है आप में कौन कारण है, और अगर आपके बुज़ुर्ग हैं तो उनमें कौन से कारण से हो रहा है। ये फैमिली के लोगों को भी ध्यान में रखना है, और जो बुज़ुर्ग हैं उनको तो ध्यान में रखना ही है। अगर जब वो एनालाइज़ करेंगे, क्या होता है, हम लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हम अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं, ध्यान भी नहीं लगते, हम उस दुख से गुजरते रहते हैं। यू गेट माय पॉइंट। दुख से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन परेशान क्यों हैं उसको एनालाइज करके, उसको एनालिटिक्स करके, उसकी विश्लेषण करके हम करना नहीं चाहते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं, और हमें पता नहीं चलता हम क्यों परेशान हैं। तो आज हम बात करते हैं उसकी। सबसे पहला है फिजिकल चैलेंजेस। देखिए, जब एज ज़्यादा होता है ना, बहुत काम जो पहले आप बहुत आराम से कर रहे थे, डे टू डे एक्टिविटीज़ है, वो बहुत आराम से आप कर रहे थे, अभी नहीं कर पा रहे हो। आप मान लो सब्जी भाजी लेने जाते थे, मार्केट जाते थे, अभी आप नहीं जा पा रहे हो। आप मान लीजिए गाड़ी चलाते थे, मस्त कार चलाते थे, स्कूटर चलाते हैं, अभी आपको शाम के समय के बाद रात को आपको दिखने में दिक्कत होती है, आप नहीं चलाते हो। आपको मन में भय लगता है, अरे यार मैं क्या करूं, रात हो जाएगा तो मैं कैसे आऊँगा गाड़ी चला के, या स्कूटर से कैसे आऊँगा। शरीर में ताकत कम हो गई तो एक कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो जो फिजिकल चैलेंजेज है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत लोगों को घुटने में दर्द है, बहुत लोगों को कमर में दर्द है, कुछ लोगों को चक्कर आता है। तो ये जो फिजिकल चैलेंजेज हैं, ये उनके हाथ में नहीं है, बट उनके साथ ऐसा हो गया है, ऐसा वो दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस फिजिकल चैलेंजेज, इन तकलीफों से गुजर रहे हैं। तो उनको फ्रस्ट्रेशन, उसको गुस्सा आता है, अरे यार क्या है, व्हाट इज दिस, व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं कल तक तो सब कर रहा था, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस। तो ये गुस्सा जो है ना, उसका फ्रस्ट्रेशन होता है, और दूसरे लोग समझते नहीं क्यों गुस्सा है। उनको लगता है कि हमसे गुस्सा है या पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई, वो अपने परेशानी से गुस्से में है, अपने परेशानियों की वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो एक तो ये है। दूसरा है सोशल आइसोलेशन, मतलब सामाजिक रूप से वो अलग थलग पड़ गए। ऐसा होता है ना, रिटायरमेंट से पहले जॉब में या बिजनेस में लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, मिलना जुलना, ये वो मीटिंग, ये फंक्शन, जो भी है सब बिजी रहते हैं। लोग भी पूछते हैं और ये भी लोगों को पूछते हैं। अभी जब आप रिटायर हो गए, किसी को कोई मतलब नहीं, आपसे कोई काम नहीं, आप किसी काम के रहे नहीं उन लोगों के लिए, तो आपसे बात भी नहीं करेंगे, टाइम भी नहीं देंगे, आपसे मिलेंगे भी नहीं।
तो आपको ऐसा अचानक से लगा कि मैं यूज़लेस हो गया, अरे मैं क्या हो गया, मैं तो था ऐसा, अभी क्यों ऐसा हो रहा है। ये भी एक फ्रस्ट्रेशन का, एक गुस्सा का कारण होता है। इसमें ये आपको ये प्रॉब्लम होता है। बहुत बार क्या होता है, एक पार्टनर डेथ हो गया, मतलब लेडी है तो उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, हस्बैंड है तो उसकी वाइफ नहीं रही, तो एक उनका बुढ़ापे में तो बूढ़ा बूढ़ी एक दूसरे के साथ रहते हैं, वही उनके साथी है। बच्चे तो बिजी रहते हैं, घर में तब भी बिजी रहते हैं, बाहर गए तो कोई बात ही नहीं। तो उनको एक अकेलापन सालता रहता है, मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं, अपना सुख दुख किसको बांटूं, कोई तो हो। और अगर बाहर उनके दोस्त भी तो ज़्यादा नहीं हैं, कोई उन्होंने ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं की, उनका ऐसा नेचर नहीं है मिलने उलने का, बतियाने का, तो अंदर अंदर ये आदमी घुटता रहेगा ना, तो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, गुस्से में रहेगा। वो उनके शरीर को नुकसान करेगा, उनके हेल्थ को नुकसान करेगा। और जो लोग देखेंगे उनको भी लगेगा अरे इतना क्यों गुस्से में रहते हैं, क्यों इतना दुखी रहते हैं, क्या है इनको। तो दूसरी चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है तीसरी चीज़ हो गई, तो फिजिकल चैलेंज हो गया। उसके बाद हेल्थ इश्यू है। बहुत बार क्या होता है ना, हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगता है। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, बीपी की हो गई, किडनी की हो गई, प्रोस्टेट की हो गई, कहीं जाना है तो सोचने पर पड़ जाते हैं। ये जो है ना हेल्थ का इशू, हमेशा बीमार ही है या दवा खाना पड़ रहा है, मूवमेंट बहुत कम हो गया, हरदम डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो हेल्थ इश्यू अगर ज़्यादा हो जाती है तो भी आदमी फ्रस्ट्रेशन उसको रहता है। उसके अलावे डेमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी जो होती है, उसमें उनको मूड स्विंग हो जाता है, भूल जाते हैं तो उनको गुस्सा आता है, मैं क्यों भूल जाता हूँ। आप लोगों को देखते होगे, अरे क्या है यार, मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है, क्या करूँ मैं। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन होता है। और भूलने की प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि एज बढ़ने से अगर आपने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे, तो बहुत सारे बीमारियां हैं जो एज से रिलेटेड हैं। अल्जाइमर्स है या डेमनेशिया है या पार्किंसन डिजीज़ है या और ऐसी जो आपके बाहर से दिखता है, ठीक है ना, या आपको डे टू डे लाइफ में आपको एक्टिव प्रॉपरली नहीं रहने देता है, वो बीमारियां होती हैं। तो अगर उनको ऐसा होता है तो उनको प्रॉब्लम उनको लगता है और फिर वो परेशान रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें वो क्या करें नहीं करें, उनको उलझन रहता है, डेमनेशिया की वजह से उनको प्रॉब्लम रहता है। फिर होता है हार्मोनल चेंज, एज के साथ लेडी लोगों के खासकर उनको जो है ना वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, तो उस वजह से भी उनको प्रॉब्लम होता है। तो ये जैसे लेडी लोगों में मेनोपॉज होता है, और भी जेंट्स का भी कुछ प्रॉब्लम इस तरह का होता है एज बढ़ने के साथ, तो उसकी वजह से उनको इरिटेशन, सैडनेस ये सब हो सकता है। तो इस वजह से भी वो इरिटेटेड रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, दुखी रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। और छठी चीज़ है, जो लास्ट चीज़ है, वो है कि बहुत बार कुछ दवाइयाँ होती हैं ना, एंटी डिप्रेशन के मेडिसिन होते हैं या एंटी एंग्जाइटी का मेडिसिन होता है, उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है, उनको उलझन होती है और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, दुखी रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, उदास रहते हैं। अलग अलग भाव उनके जीवन में आता है और उनको खुद ही लगता है यार क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग दिस। एक बात ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बोला है, जो आदमी ओल्ड एज में अपना एक रूटीन फॉलो करेगा, एक्टिव रहेगा, एक्सरसाइज करेगा, वॉक करेगा, एक काम उसने पकड़ लिया, सोशल वर्क पकड़ लिया, घर का काम पकड़ लिया, कोई भी ऐसा काम पकड़ लिया जिसमें बिजी है, मैं ये सब चीज़ के बोलता हूँ, तो फिर उसको फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा। घर के बाहर 2-3 घंटा बाहर बिताता है, या सो मेनी थिंग्स, मैंने बहुत सारे वीडियो में सब बताए हैं। अगर वो करते हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन भी कम रहेगा, या नहीं हो सकता है कि नहीं भी हो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी फैमिली के लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, दे हैव टू स्टे काम, उनके साथ थोड़ा सहयोग करिए। उनकी कुछ प्रॉब्लम है तो ऐसा मान के चलिए। तो जो लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको भी शांत रहना चाहिए। घर के लोगों को भी बिल्कुल ऐसा तुरंत जवाब ऐसा या रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दे शुड रियलाइज ही इज़ ओल्ड मैन, उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू शुड हैव बीन कंपैशनेट टू देम, उनके प्रति आपके मन में एक सिंपैथी का भाव ही होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि अगर उनकी कुछ तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम, उसको एक्नॉलेज करिए, उसको मानिए, उनको बात करिए और उनसे जो भी तकलीफ़ है उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपके साथ ये प्रॉब्लम है, हम आपके साथ हैं। एक ऐसी बात कहने से और ऐसा भाव अगर आप सीनियर सिटीजन के पास लाते हैं कि पापा हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि अरे क्या पापा हमेशा गुस्से में रहते हो, क्या प्रॉब्लम है। दोनों दो चीज़ होती है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सीनियर सिटीजन को ना रिस्पेक्ट और उनकी बात कोई सुन रहा है,
कोई उनकी बात सुन रहा है, देयर इज समबडी टू लिसन हिज प्रॉब्लम्स, भले उसका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है और मेंटल हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा ये फ़ायदेमंद चीज़ है। उनका जो है ना मूड ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा खुश रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर उनको कुछ इमोशन है, कुछ भावनाएं हैं, कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा सुनना पड़ेगा। फैमिली नीड्स टू सपोर्ट हिम, नीड्स टू लिसन हिज प्रॉब्लम एंड शुड एनालाइज, उनको एनालाइज करना चाहिए। और जो भी ज़रूरत है, कुछ उनको सपोर्ट चाहिए तो आपको करना पड़ेगा फैमिली को, तभी वो खुश रहेंगे और वो खुश तो सब खुश। और लास्ट में अगर ऐसी सिचुएशन होती है, इन चीज़ों से नहीं होता है, तो यू शुड गो टू डॉक्टर एंड एक बार डॉक्टर से प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने बात की सीनियर सिटीजन में फ्रस्ट्रेशन के कारण, और अगर फ्रस्ट्रेशन है तो उसको कैसे निवारण करें। ये तो मैंने बताया है, इसमें कुछ पॉइंट बताए हैं, लेकिन इन जनरल सीनियर सिटीजन के मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए उनको क्या करना है, मेरे ख्याल से हमने काफ़ी सारे वीडियो में सब चीज़ बताई हैं। अगर हमारे आप और सारे वीडियो देखेंगे तो आपको एक फील आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और एक सीनियर सिटीज़न, एक जो भी बुज़ुर्ग हमारे फ्रेंड्स हैं, वो कैसे एक अच्छी खुशनुमा और हेल्दी और फिट और हैप्पीनेस से भरा हुआ लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसका रास्ता कुछ न कुछ तो मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उसको लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने कमेंट्स डालिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं बनाता हूँ और आप सबके लिए बनाता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ। तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ भी शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।